हेलो दोस्तों, तो आज हम ऊटी का सफ़र का दूसरा पार्ट हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन में आ गए हैं और यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छे से गार्डन है और बागीचा है जिसके अंदर ये घूम रहे हैं। ये लोग देख सकते हैं हर चीज़ का मुआयना कर रहे हैं अच्छे से और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ देखने लायक है। और कैमरे में देख सकती हैं मेरे कैमरामैन मेरे साथ है, वो मेरा फोटो ले रही है। ये है मेरी अम्मी शाहिदा वारसी इनका नाम है और मैं हूँ द स्पीकर अतावारिस वारसी। ये देखिए मेरी बहन आ रही है। ये बोटेनिकल गार्डन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि आयुर्वेद पढ़ रही है। और ये मेरा भाई है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या चलता रहता है, सब जगह से जाता रहता है, क्या बोर हो रहा है क्या बोर हो रहा है करता रहता है। वाह, बहुत अच्छा बोले। ये इस गार्डन की कोई ख़ास निशानी है डबल जे। और मेरे दोनों बेटे यहाँ पर क्या कर रहे हैं आपने देखा ही। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो गार्डन है वो बहुत ही खूबसूरत था, बैठने लायक था। पर क्या बारिश हो गई थी ना, तो इसलिए यहाँ पे सारे लोग खड़े हैं, कोई नहीं बैठ रहा है क्योंकि ये गीला हो चुका है। अब जब यहाँ बैठेंगे तो मिट्टी विट्टी लग जाएगी, वरना इतना खूबसूरत था ना कि आराम से पैर फैला के बैठते तो आराम कर लेते, पर नहीं बैठ पाए। और ये जो पेड़ है ना, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत था। तो यहाँ पर खड़े होकर हमने कई फ़ोटो निकाले। आसपास के लोग भी अच्छे से यहाँ पर चहल पहल हो रही है, देख ही रहे हैं आप। जगह जगह बैठने की सीट्स है यहाँ दी हुई हैं। और हमने भी बहुत यहाँ पे फ़ोटोज़ निकाले, बहुत मज़े किए। एक साइड ये ग्रीन मतलब जो गार्डन टाइप है, पूरा एक साइड ऐसे ही है, आप इसमें बैठिए कुछ भी। और एक साइड पूरा फूलों से भरा हुआ है, फूलों को देखना है एक से एक, अलग अलग वेराइटीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत। फिर एक साइड किया हुआ है ऐसा और एक साइड इस तरह से गार्डन किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग फूलों के साइड भी चलेंगे। तो यहाँ पर फूले देखो कितने अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप्स के, इतना अच्छा गार्डन मेंटेन किया हुआ था यहाँ पर। और ये डक के फैमिली है पूरी, बच्चे बच्चे हैं उसके, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा पानी में ये लोग तैर रहे थे। उसमें मछलियाँ भी बहुत दिख रही थी इस पानी में। इतने खूबसूरत ये फूलों से लिखा हुआ था बॉटनिकल गार्डन, जो हमने यहाँ पे इसका वीडियो भी बनाया, फिर फ़ोटो निकाले अलग अलग फूलों के भी इस तरह से। सब बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे गार्डन मेंटेन किया हुआ था। पीछे देखिए कितना अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं, फूल लगे हुए हैं भाई। फिर यहाँ पर निकलते वक्त ये इस तरह से फ़ोटो लिया गया है। ये बाहर ये बना हुआ है इस तरह से। अब ये गेट है, यहाँ से हम निकल रहे हैं वापस। यहाँ पे घूम के हो गया हमारा, बहुत अच्छा लगा। रिमझिम बारिश हो रही थी, फिर हम अपनी कार में बैठ गए और कार से चले। तो फिर हम उतरे यहाँ पर। ये तीसरा दिन का मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा दिन का ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमने तीसरे दिन सफ़र किया जिसमें पाइन फॉरेस्ट को पहले देखा। ये पाइन फॉरेस्ट है, बड़े बड़े ये झाड़ हैं बहुत, और ये इसी का ही जंगल है पूरा। लेकिन यहाँ से क्या होता है, नीचे की तरफ जाना है, बहुत नीचे, ऐसा ढलान से उतरते हुए आगे जाके देखेंगे तो बहुत अच्छा पानी का भी वहाँ पे नज़ारा है। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे उतरना है। यहाँ पर हर जगह वही वैसे ही घूमना है कि नीचे की तरफ उतर के जाइए और फिर वापस आइए। देखिए पानी की किनारा कितना अच्छा है यहाँ, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत मंजर था। यहाँ पे शूटिंग वगैरह होती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो भी लोकेशन है वो शूटिंग के लायक ही है, आप देख सकते हैं। तो फिल्मों में यहाँ पर शूट किया जाता है, ऐसा बता रहे थे ड्राइवर ने। और ये खूब लंबे लंबे पेड़ है, पाइन फॉरेस्ट कहा जाता है इससे। यहाँ पे लोग स्पेशली घूमने आए थे। इतना नीचे उतर के फिर पानी की तरफ जाके जिसे हुआ वो लोग गए। मैं तो इतना नीचे नहीं उतरी, बस थोड़ा दूर तक आई थी मैं नीचे और फिर वापस चले गई। यहाँ बंदर भी जगह जगह बहुत ज़्यादा हैं बैठे हुए और अपने हाथ के चीज़ों को छीन वीन लेते हैं, तो उससे भी बचना पड़ता है। वापस चढ़कर जब आना है तो ये जो रास्ता मेन बना है उससे लोग नहीं आते हैं, डायरेक्ट चढ़ के आते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश की वजह से क्या वो रास्ता गीला था तो बच बचा के चलना पड़ रहा था। लेकिन ये भी अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी आकर। काफ़ी भीड़ थी यहाँ, काफ़ी लोग थे।
कितने लोग ये किनारे पानी के गए थे, तो यहाँ पर इस तरह से लोगों ने घूमने का मज़ा लिया। बच्चे भी हमारे तीनों गए थे नीचे। फिर वापस हम अपने कार में बैठ के आगे बढ़े। बाहर का देखिए नज़ारा भी कितना अच्छा है। अगर कार में बैठ के घूमते रहें तो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ये सफ़र हमने रुके तो यहाँ पर ये शूटिंग का जो स्पॉट है, ये यहाँ पर शूटिंग होती है फिल्मों की। ये पूरा पहाड़ जो है ऐसा चढ़ के जाके घूमना है और एकदम ऊंचाई पे आप खुद चढ़ के जाएंगे। और नीचे जितने बने हुए रूम जैसे दिख रहे हैं ना, छत जिसकी दिख रही है, वहाँ पे मैं बैठी हूँ क्योंकि मैं तो इतना ऊपर आई नहीं, धूप थी और सिर्फ चल चल के ऊपर चढ़ना था, फिर वापस से नीचे आना था। कितने लोग ये हरियाली में बैठ भी गए थे, अच्छा भी लग रहा था। मैं यहाँ बैठे बैठे ही बच्चों का शूट कर रही थी। ये तीनों वापस आ रहे हैं, ये तीनों मेरे बच्चे हैं। देखो किस तरह से ये लोग उतर रहे हैं। और ये लोग बोल रहे थे कि ऊपर से बहुत ज़्यादा हवा की ठंडक और हवा में जो मतलब इन लोग ने इंजॉय किया, वो बहुत ही इन लोग ने वहाँ से नज़ारे को भी बहुत इंजॉय किया है, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो छोटा यहाँ से ऊपर से शूट किया इन लोगों ने। यहाँ पे बैठे थे लोग, बैठने की चेयर भी है यहाँ पर। ऊपर से देखिए कैसे लग रहा है, बादल, पहाड़ और ये हरियाली, क्या मंजर था। बहुत ही खूबसूरत, हर जगह बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। ये मेरा छोटा कुछ न कुछ हरकत करते रहता है ताकि इसका ऊपर ध्यान जाए। अम्मी देख उधर से कब से हाय कर रही है। फिर अब ये लोग नीचे आ गए और फिर हम अपनी गाड़ी में आके बैठे और आगे को बढ़े। आगे हम गए यहाँ पर आबशार देखने को गए, यानी कि झरना वगैरह जो था उसको देखने अब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो ये झरने के जाने के लिए हमें गाड़ी ने बहुत आगे ही रुका दिया था, यानी 10 मिनट हमें वॉकिंग करके पैदल जाना था कहाँ पे झरना है वहाँ तक। तो ये हम चल रहे हैं वहीं जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं, जिनको नहीं चलना है वो 20-20 रुपए में एक सवारी का लेकर वो लोग वहाँ तक भी छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग पैदल ही गए और हमने यहाँ पर ये फिर देखा कि ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये कम से कम 150 सीढ़ी है, आपको नीचे उतर के इतना जाना है। और ये आबशार को देखिए फिर करीब से, और देख वेख के फिर इतनी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आइए। ये एक तरीका है मतलब नीचे जाकर देखने का। मैं तो गई थी यहाँ पर, बहुत खूबसूरत नज़ारा था ये। और जिस तरह से ये झरना बह रहा था, जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो ज़्यादा ही खुशी महसूस करेंगे। एक तरफ सामने देखेंगे अपना, इसके पूरे जंगल है, वो पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है। फिर ये झरने बह रहे हैं और एक साइड जो है वो पूरा गार्डन टाइप किया हुआ है ताकि लोग आए और इस तरह से घूमने फिरना करें। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ और इस बारे में बता रही हूँ कि झरने की खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है मुझे वहाँ पर। ऐसा लगता है मुझे बार बार जाना चाहिए, इतनी अच्छी जगह है सचमुच। एक बार ज़रूर अपने लाइफ में यहाँ ऊटी की सैर ज़रूर करिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ से। देखिए लोग फिर से घूम घाम के लौट रहे हैं और यहाँ पे भी हमने घूम के हो गया। तो यहाँ पे हम एक जगह बैठे थे जहाँ पे हमने ब्लैक टी लिया होता है, यानी लेमन टी, बहुत अच्छी बनाए थे वो लोग ने। बच्चों ने आइसक्रीम खाई थी, मैंने ब्लैक टी लिया था। तो यहाँ पर इस तरह से घूम फिर के हो गया, तो फिर हम लौटे। तो यहाँ पर हम गए बोटिंग के लिए। अब अगला सफ़र जो हुआ वो बोटिंग के लिए था। तो बोटिंग का यहाँ से टिकट खरीद कर हमने बोटिंग की और अब हम लोग बैठ गए हैं। 8 लोग जब जमा हो जाते हैं तो बोटिंग के लिए तैयारी होती है। तो यहाँ पर हमारे साथ 4 अलग से भी लोग हैं, 4 हम थे, 4 एक्स्ट्रा लोग हैं। तो ये 8 लोग हम लोग एक बोट में जमा होके इस तरह से बोट चलती है। यहाँ पे यही तरीका है। ये पानी जो है ये डैम का वाटर है, डैम वाटर।
यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जाती है बूंदी बूंदी, और थोड़ी ही देर में खुल जाता है मौसम। तो ये जो मौसम का बदलाव है ना, इसकी वजह से भी मूड एकदम खुश रहता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि 18 डिग्री यहाँ पे चल रहा था। और हमारी बेटी देखिए कितनी खुश है। पीछे छोटा वाला हमारा बेटा है, फिर उसके राइट में मेरा ये जो राइट में बड़ा बेटा है, और फिर मैं, और आगे हमारे 4 लोग अलग से थे बैठे। इस तरह से हमने एंजॉय किया। बोटिंग कंप्लीट हो गई। पानी एकदम डार्क ग्रीन कलर का था। 1-2 बार मैंने हाथ भी ऐसा डाला पानी में। तो हो गई यहाँ पे बोटिंग भी हमारी। चलो अब उतरना है। तब हम लोग वापस से उतर रहे हैं। अम्मी ये आसपास का इस तरह से लोग जो नहीं कर रहे थे वो इस तरह से इसमें खड़े होकर देख रहे थे बोटिंग का नज़ारा। यहाँ पे भी बंदर बहुत थे। जगह जगह बंदर रहते हैं और हाथ में कोई खाने का सामान होता है तो वो छीन के भाग जाते हैं। फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ गए, कार में, और आगे को बढ़े। बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बस बैठे रहो, चलती रहे गाड़ी, बस यही लगता है ज़्यादा अच्छा। फिर अगला हमारा पड़ाव हुआ, हम गए थे सफारी देखने। तो देखिए मोर चल रहा है यहाँ पर। आखिर है ये हमारा घूमना फिरना यहाँ पे, आखिरी दिन का। फिर देखिए हाथी है, हाथी भी बाजू से हाथी बहुत दिख रहे थे। फिर जगह जगह हिरण दिख रही थी, 150-150, 200-200 ऐसी एक साथ झुंड में बैठी हुई यहाँ पर। जंगल सफारी को जब हम निकले तो जीप का सफ़र यहाँ से किया था। हमने अपनी कार छोड़ दी थी, जीप में बैठना पड़ता है। जीप 1 घंटा ये जंगल में घुमाती है। बाई चांस आपको अगर शेर भी नज़र आ सकता है, पर हमें नज़र नहीं आया। और रास्ता जो था वो बहुत ही मतलब जंगल के गया था। तो देखिए हिरनें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं बहुत सारी, बहुत झुंड में हिरनें दिखती हैं यहाँ पर। एकदम आम, जैसे कि बोलते हैं ना, बहुत आसानी से आप देख सकते हो। हाथी है, हिरण है, मोर है, बंदर तो जगह जगह भर के होते हैं। लेकिन जो शेर के लिए हमने ये सफारी का सफ़र किया था वो हमें नहीं मिला। वो बहुत ही बाई चांस कभी कभी दिखता है, ऐसा वो लोग कह रहे थे। लेकिन बच्चों की जिद से हमने ये भी सफ़र तय किया। और एक पहाड़ पे ये लेकर गए थे जहाँ पर मंदिर थी, और बहुत ही मंदिर साफ़ सुथरी, बहुत ऊंचाई पे वो ले गए थे। तो ये वहीं का मंज़र है, और ये हमारी जीप खड़ी है। फिर हम लौटे वापस, आगे बढ़े। तो एक जगह पे हमारे जो जीप थी वो रुकाई गई, वो वीरप्पन का एरिया करके बताने के लिए वो जीप हमारी यहाँ पर रुकाई गई, जहाँ पे ये वीरप्पन का एरिया ये वाला। तो हम लोग यहाँ पर जीप रुका के बैठ गए। तो पीछे आप देखोगे छोटी छोटी दुकानें हैं। तो वहाँ से फिर चाय वाय लेके हमने पी। शाम के 5 बज रहे थे। पूरा दिन घूम घूम के हो गया था। तो ये सफ़र भी हमारा पूरा हुआ। तो हमने यहाँ से फिर निकल के अपनी जीप वापस से हमारी चालू हुई और उसमें सफ़र किया, और ये सफ़र जाके हमारी ख़त्म हुआ। घूमना फिरना क्या तो अच्छा लग ही रहा था, चाहे सफारी का हो, चाहे कई शूटिंग स्पॉट हो या बोटिंग हो, हर जगह ठीक ही लग रहा था। फिर हम अपनी कार में आ गए और अपने होटल की तरफ रवाना हुए। ये चौथा और आखिरी दिन है हमारा ये होटल का हमारा रूम है, ये पहला हरा वाला। और उसके सामने का ये गार्डन है जिसमें हम बैठ के यहाँ पर लेमन टी पी रहे हैं, सुबह सुबह की धूप ले रहे हैं। हल्की सी धूप आती है, फिर बारिश हो जाती है, फिर हवा का तो बहुत ही कमाल है यहाँ पर। और नीचे नज़ारा देखिए कितनी ढलान है। सामने ये ऐसे झुंड में जैसे रूम होते हैं ना, कम से कम कहीं 50, कहीं 150, कहीं 200 रूम दूर दूर पे ऐसे बने हुए हैं पहाड़ियों की ढलान के हिसाब से। ये हमारा होटल है जिसमें हम रुके थे।
ये किनारे पे मैं बैठी हूँ, इस पे जाली लगी हुई है और उसके नीचे पूरी ढलान में लोग बसे हुए हैं। कई होटल्स हैं वो छोटे छोटे इस तरह से, और ये नज़ारे हैं यहाँ पे। इस तरह से बादल आ जाते हैं तो पूरा छुप जाता है। इतना खूबसूरत जगह पे हम रुके थे। हम लेमन टी पी रहे हैं यहाँ पर। 12 बजे हमें होटल छोड़ना था, तो 2 घंटा हम ये गार्डन में थे और बच्चे जो है पीछे बॉल वगैरह खेल रहे थे, फुटबॉल, दोनों लड़के और 1-2 लड़के और जो आसपास अपने अपने कमरों से निकल आए थे, वो लोग का ग्रुप बन गया था मेरे दोनों बेटों के साथ। वो लोग भी फुटबॉल खेलने लगे और हम दोनों माँ बेटी जो है वो वहाँ बैठे हुए हैं आगे, आप देख सकते हैं। तो इन लोग ने आखिरी दिन ये मज़े किए। फिर ये हुआ कि भाई चलो पैकिंग करें, निकलना है 12 बजे तक। और कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता था, वो तो हमें मॉर्निंग में मिल जाता था 9 बजे तक, तो बहुत अच्छा रहता था नाश्ते में। तो ये हम लोग अब वापसी के लिए अपनी कार में बैठ गए हैं। अब हम कोयम्बतूर आने वाले हैं, क्योंकि कोयम्बतूर से ही हमें ट्रेन पकड़ना है। पर ट्रेन सुबह 8:30 बजे की है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, 12 बजे होटल छोड़ दिए और रात के लिए होटल वहाँ पे बुक किया था कोयम्बतूर में। तो ये देखिए कोयम्बतूर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर ये स्टेशन का रोड का एरिया है। ये रात में हम खाने के लिए बाहर आए हैं, तो यहाँ होटल था एक जिसमें हमने बहुत अच्छे से मतलब खाना पीना अच्छा लगा वहाँ का। हमने खाना रात का वहीं खाया था। ये वही एरिया है आसपास का। फिर हम अपने होटल में चले गए और ये हमारा होटल है राजा लॉज। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने कमरे में जा रहे हैं। कमरे के अंदर 2 बेड थे, एक पे मेरे दोनों बेटे और एक पे हम दोनों माँ बेटियाँ। और ये पूरा कमरा है। यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग टेबल है, ये वॉशरूम है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल छोटा सा दिया हुआ था और सोफ़ा। वॉशरूम के अंदर सभी इंतज़ाम अच्छा था। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग हो गया पूरा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारे साथ ऊटी घूमना? फिर अपनी ट्रेन में सुबह 8:30 बजे आके बैठ गए। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा व्लॉग। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा हमारे साथ हमारा व्लॉग देखना। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।